humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In 3 ways God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, बाइबल को आप अपने हाथ में लीजिए और मेरे साथ बोलिए, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूं, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूं मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भारतवर्ष में लगभग 4000 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और हम लगभग 1651 डायलेक्ट्स, अलग अलग भाषाएं भारत में बोलते हैं। यदि आप दक्षिण भारत में चले जाए तो उनका पहनावा, खान पान, भाषा सब अलग है। उसी प्रकार से यदि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो वहां पर आपको लगेगा कि आप एक अजनबी देश में आ गए हैं। उनका भाषा अलग है, खाना अलग है, सोच विचार अलग है और यहां तक कि दिखने में अलग है। तो आपको लगेगा कि मैं अपने देश में एक फॉरेनर हूं। उसी प्रकार से भारतवर्ष में अनेक धर्मों के लोग जो है एक साथ रहते हैं। अलग अलग विचार है, अलग अलग विश्वास है और हम सब जो है मिलजुल कर यहां रहते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप मसीह के पीछे क्यों चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूं कि मैं सोचता हूं कि बहुत सारे शिक्षाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं और मैं मसीह के पीछे इसलिए चलता हूं क्योंकि यीशु मसीह आए और क्रिश्चियनिटी का प्रारंभ हुआ और फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी इज स्टिल अलाइव। मसीहत का संस्थापक आज भी जीवित है, यीशु अपने वचन के अनुसार। और यीशु का जी उठना मसीह विश्वास का एक नींव है और उसके जी उठने में जो सामर्थ है वही सामर्थ आज विश्वासियों के जीवन में कार्य करता है। वो हमें ताकत देता है, वो हमें पावरफुल बनाते हैं। कई बार यीशु को हम बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बाइबल को हम बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जीसस क्राइस्ट को सोचते हैं कि बहुत छुपा के रखो। बाइबल में जब यीशु का जन्म के समय में, उस समय स्वर्गदूत ने कहा कि देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। यीशु मसीह में जो आनंद मिलता है और यीशु मसीह का समाचार, सुसमाचार, वो सब लोगों के लिए है। यीशु को हम एक लैम्ब, मेमने के समान हमेशा देखे हैं, चरवाहा के समान देखे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि ही इज द लायन ऑफ जूडा। और वो जब आने वाले हैं तो वो अब मेमने के समान बलिदान होने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन न्याय करने के लिए आएंगे। ऐसा ही वचन कहता है। ही इज द लायन ऑफ जूडा, वो सिंह है। और आपको लायन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप लायन को लेके जा रहे हैं और लोग अगर लायन को चिढ़ा रहे हैं, आपको भला बुरा कर रहे हैं, तो आपको लायन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस लायन को छोड़ दीजिए, लायन आपको भी प्रोटेक्ट कर लेगा और दूसरों को भी देख लेगा। बाइबल हमें सामर्थ्यवान बनाता है, हमारे सोच को बदलता है। वचन में लिखा है कि ट्रांसफॉर्म योर माइंड, अपने सोच को बदल डालो। अगर आपका सोच बदला नहीं है बाइबल पढ़ने पर, तो आप ठीक रीति से बाइबल नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं।
जीसस क्राइस्ट इज नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चियंस। यीशु मसीह मसीहों की निजी संपत्ति नहीं है, वो सबका है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो वचन में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, उसे हमें समझना चाहिए, तभी उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा। काफी मसीही लोग हैं जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, या बहुत सारे लोग शायद मसीह परिवार में जन्म नहीं लिए और मसीह के अनुयायी है, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जीसस क्राइस्ट के पीछे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ तो बदलना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में, ताकि लोग कहने पाए कि निश्चय ये यीशु को जानते हैं और यहोवा परमेश्वर ही इनका प्रभु है। एक बार ऐसा होता है कि कुछ मुर्गी के अंडे थे और उसी अंडे में वहां पर एक ईगल का, उकाब का भी एक अंडा था। और समय बीतता गया और इन मुर्गियों के अंडे में से चूजे निकले और उकाब का, उस अंडे में से छोटा सा उकाब का बच्चा निकला। वो लोग साथ साथ खेलते थे, साथ साथ गाना गाते थे, साथ साथ खाना खाते थे और सब कुछ जो है एक समान करते थे। जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे खेलते थे, वैसे उकाब का बच्चा भी खेल रहा है। जिस प्रकार वो जो भाषा बोलते थे वही भाषा बोलते थे, जो खाना वो खाते थे वही उकाब का बच्चा भी खाता था, जो वो पीते थे वही उकाब का ये बच्चा भी पीता था, और लगभग सब कुछ एक समान था। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए और एक दिन ये उकाब जो अभी बड़ा हो चुका है, आसमान में देख रहा है कि बहुत सारे उकाब ऊंचाइयों में अपनी महिमा में, ग्लोरियस वे में वो उड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और उसने ऊपर देखा और उसने कहा, काश मैं भी उड़ पाता। तभी इन सारे मुर्गियों के सरदार, जो मुर्गा एक वो था, उन्होंने उसे डांटा, चुप कर, वो उकाब है, उकाब, और तुम जो है एक मुर्गी हो। यू आर जस्ट ए चिकन, यू आर नॉट ए ईगल। तुम्हारी सोच चिकन जैसी है, तुम्हारी भाषा चिकन जैसी है, तुम्हारे चाल चलन चिकन जैसा है, तुम खाते पीते हो चिकन के समान, और देखो जो गेम वो खेलते हो वही तुम खेलते हो, तुम्हारी स्टडी भी वैसे ही है। तो तुम जो है एक चिकन हो, तुम उकाब नहीं हो। और वो समझ गया कि हाँ मैं चिकन हूं। समय बीतता गया, वो बूढ़ा हो गया, मर गया, लेकिन कभी वो उड़ नहीं पाया। हम भी, कई मसीह लोग ऐसे ही हैं, कुछ नहीं बदलता है, और हम भी जो उकाब बनाए गए हैं, हम जो ईगल के समान सोर कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, हम अपने आप को इतना सीमित कर देते हैं और इतनी सारी बातें अपने जीवन में बैठा लेते हैं कि हम चिकन के मानंद रह गए और कभी उकाब वाला महिमा अपने जीवन में नहीं देख पाए। वचन में लिखा है, यदि आप मेरे साथ निकालें, मैं आपको बता रहा हूं कि देयर इज पावर विद इन यू, पावर विद इन यू, आपके अंदर सामर्थ है, सामर्थ। वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 पद हम लोग देखेंगे आज। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद, इंग्लिश में लिखा है, एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू देम ही गेव पावर टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू दोज हु बिलीव इन हिज नेम। ही गेव देम पावर टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो हिंदी में लिखा हुआ है 1:12 में कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उसके वचन पर आशीष दे। लिखा है कि गॉड गेव
power to those who believe in the name of Jesus, who accepted Jesus as their Lord and personal Savior. Power, He makes us powerful. परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं। और अगर आप इफिसियों उसका 1 अध्याय और 13 पद में पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इंग्लिश में लिखा है, द सील ऑफ द होली गोस्ट इज अपॉन ऑल द बिलीवर्स। हालेलुया, दैट गॉड हैज गिवन द सील। सील का मतलब होता है सामर्थ, उसका मतलब होता है पावर। यदि आप चिट्ठी भेज रहे हैं, जब तक वो सील नहीं लाएगा, वो लेटर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। सील का मतलब है कि उसमें पावर है। हालेलुया। God has made us powerful. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है। हम आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो अपने आप को निराशा में ना ढकेले। आप जो है अपने आप को ये चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं उससे अपने आप को आप जो है तुलना ना करें। आज आपकी वर्तमान परिस्थिति शायद खराब हो सकती है, लेकिन देयर इज पावर विद इन यू। परमेश्वर ने आपके अंदर वो सामर्थ भरा हुआ है, आपके अंदर सील दिया है। जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है कि परमेश्वर के संतान बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। There's power within you. I want to tell you a few things. और कुछ मैं बताना चाहूँ। There is power in your dream. आपके स्वप्न में सामर्थ है। यूसुफ के पास एक ड्रीम था, और वो ड्रीम जो परमेश्वर ने उसे दिया था, और उस ड्रीम के पीछे वो चलता गया, उस स्वप्न के पीछे उसके अनुसार चलता गया। उसने लोगों को बताया, अपने भाइयों को बताया, उसके भाई उससे नफरत करने लगे। बट देन जोसेफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। उसके पास वो स्वप्न था, और उसके स्वप्न में सामर्थ था। देयर इज पावर इन द ड्रीम। Dream is the place that you are going to stay. You must have a dream. आपके जीवन में स्वप्न होनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या स्वप्न आपको दिया है, क्या ड्रीम है। आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए। ये जो चारों तरफ जो बुरी परिस्थिति है वो क्षण भर के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। He has already made you powerful. यूसुफ के पास एक ड्रीम था। जब आपके पास ड्रीम होगा आपके जीवन में, जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, उसके भाई लोग उससे नफरत करने। उन्होंने खुद जबरदस्ती तो ड्रीम नहीं देखी थी। जब उसके जीवन में प्रभु ने ड्रीम दिया तो बहुत सारे लोग उसके विरोधी हो गए, उसके परिवार उसका विरोधी हो गया, उसके अधिकारीगण उसके विरोधी हो गए, उसके जेल में डाल दिया गया। बट Word of God says, but the hand of the Lord was upon Joseph. परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर हमेशा था। You must have a dream. अपने जीवन में स्वप्न रखें। There is a power in your dream. डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में 1963 में एक ड्रीम था कि अमेरिका में सारे जो सिटीजन्स है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कल्चर, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, ये सारे अलग अलग दिखने वाले लोग एक दिन अमेरिका में अपने कैरेक्टर, आचरण के अनुसार उनका
जज होना चाहिए भाषा के अनुसार नहीं, दिखने के अनुसार नहीं। यह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम था। कब देखा था उन्होंने? 1963 में। अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी इस ड्रीम के पीछे चले और उनको गोली मार दी गई, वो मर गए, बलिदान हो गए। क्योंकि अमेरिका में उस समय इतना जात पात था, इतने गोरे काले का भेदभाव था कि यह ड्रीम को पूरा होना असंभव था। लेकिन थैंक गॉड 1961 में 1961 में एक व्यक्ति पैदा हुआ था जो हमारे समय में डॉक्टर मार्टिन लूथर के ड्रीम को, जो 1963 में देखा था, उसको पूरा किया। बाराक ओबामा, जो गोरा नहीं है, वो व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। व्हाइट casted the vote for the black and the black captured the White House। हमारे समय में कब की ड्रीम थी? 1963 का। किसका? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। 2 राष्ट्रपति मारे गए उस ड्रीम को पूरा करने के चक्कर में, लेकिन उसका ड्रीम हमारे समय में पड़ा। यू मस्ट हैव अ ड्रीम। लेकिन जब आपके पास ड्रीम है तो आप धर्मशाला मत बने, कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है, हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी नहीं। अपने ड्रीम के अनुसार काम कीजिए। राष्ट्रपति भवन बनिए। कोई भी राष्ट्रपति भवन में नहीं घुस सकता ऐसे। There is power within you. The second thing is there is power in your vision. आपके दर्शन में सामर्थ्य है। नेहमाया द कप बियरर, ही हैड अ विजन। नेहमाया का एक विजन था। वो विजन क्या था कि वो जो उस समय जब किंग ऑफ पर्सिया के अंदर वो काम करता था, वो समझ लिए एक जूस पिलाने वाला था, चाय पिलाने वाला था। एंड ही हैड अ विजन टू गो एंड बिल्ड द वॉल ऑफ जेरूशलेम। तो एक चाय पिलाने, जूस पिलाने वाले का दर्शन देखिए, कितना बड़ा दर्शन है। क्या करना है उसको? यरूशलेम का जो दीवार है उसको बनाना है, उस पवित्र नगरी के दीवार को बनाना है। कौन बनाने वाला है? जूस पिलाने वाला का ड्रीम था। And the Bible speaks that because of his vision he became the governor of Jerusalem। और वो वहां पर गवर्नर भी बन गया। हालेलुया। एक जूस पिलाने वाला से गवर्नर। He had a vision। आपके विजन में वो सामर्थ्य है। हो सकता है बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मान लीजिए एक आप नोट ले लीजिए 100 का, उसको मोड़ दीजिए, फिर कितना वैल्यू होगा? फिर भी 100 ही होगा। उसको आप फेंक दीजिए, कितना वैल्यू होगा? 100 ही होगा। उसको पैर के नीचे रख दीजिए, कितना वैल्यू होगा? 100 ही होगा। उसको पसीना पोंछ लीजिए, कितना वैल्यू होगा? 100 ही। वो नोट अलग अलग परिस्थिति से गुजरता है, लेकिन वैल्यू कम नहीं होता है। मित्रों, आप चाहे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका वैल्यू कम नहीं होता। यदि आप परमेश्वर के साथ है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि एंड ही गेव देम द पावर टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आपको सामर्थ्यवान बनाता है। आपके जीवन में सौपन होने चाहिए, क्योंकि आपके सौपन में सामर्थ्य है। आपके जीवन में दर्शन होने चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन में सामर्थ्य है। और यही दर्शन, यही सौपन यूसुफ और नहमया जैसा साधारण व्यक्ति को एक राजा, एक प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर बना दिया। वही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी करेगा, क्योंकि वो आज और कल और हमेशा एक समान है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसकी वाणी नहीं टलती। नंबर 3, देयर इज अ पावर इन द ह्यूमन एक्सप्रेशन। मनुष्य के द्वारा कार्य किए गए उसमें भी एक बड़ा बदलाव मनुष्य ला सकता है। आप अपनी ताकत से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब महात्मा गांधी कहते थे क्विट इंडिया, ये 2 शब्द जब कहते थे तो सारे ब्रिटिश जो है वो थर थर कांपने लगते थे। कदम कदम बढ़ाए जा, जब सुभाष चंद्र बोस कहते थे तो पूरा इंडिया जो है वो एक जोश में भर जाता था। हालेलुया। वन टच ऑफ मदर टेरेसा चेंज्ड मेनी लाइव्स। आपके शब्द जो है किसी के जीवन को बदल सकते हैं। आपका थोड़ा सा कृपालु बनना, दयावान होना किसी को सुपर हीरो बना सकता है। देयर इज अ पावर इन ह्यूमन एक्सप्रेशन। आप
अपनी क्षमता से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। There is a power in your dream, there is a power in your vision, there is a power in human expression. आपके स्वप्न में सामर्थ्य है, आपके दर्शन में सामर्थ्य है, और आप में जो क्षमता है उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बना दिया है। There is a power within you. And the last thing, there is a power in God's expression. जब मनुष्य की क्षमता में, मनुष्य के कार्यों में इतना सामर्थ्य है, तो परमेश्वर की क्षमता में कितनी सामर्थ्य है? परमेश्वर क्या से क्या नहीं कर सकता है। God's expression is the word of God. परमेश्वर अपने आप को उसके वचन में प्रकट करता है, स्पोकन वर्ड में प्रकट करता है। स्टिल गॉड इज स्पीकिंग टू द पीपल। आज भी परमेश्वर लोगों से बात करते हैं। कई बार ये लॉजिकल नहीं लगता है, कई बार ये अटपटा लगता है, लेकिन आज भी प्रभु हमसे बात करते हैं। जब एक मनुष्य जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, इन्होंने इतने लोगों के जीवन को प्रभावित कर दिया, तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं अपने स्पोकन वर्ड्स के द्वारा। आज भी पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं। आप कुछ गलती करते हैं ना, उस समय एक अंदर से एक आवाज आता है ना कि अरे ये नहीं करो, वही है परमेश्वर जो आपसे बात कर रहा है। Written word of God, this is the Bible. God's expression is the written word of God. परमेश्वर आपको ये लिखित बाइबल जो आपके हाथ में है, जो आपके घर में है, उसके द्वारा आपसे बात करते हैं। And the word became flesh, और वचन देहधारी हुआ, और वह है यीशु मसीह। और यीशु आपको फ्रेंड करके बुलाता है, दोस्त करके बुलाता है। इसलिए परमेश्वर से अलग मत होइए, उसके शब्दों को सुनिए, बाइबल से अलग मत होइए, और यीशु से अलग मत होइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है जब आपने यीशु को और उसके वचन को अपने जीवन में लिया है। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं यहोशू उसका 1 अध्याय और 8 पद में। यहोशू उसका 1 अध्याय और 8 पद में यहां लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह व्यवस्था की ये पुस्तक, ये बाइबल तेरे चित्त से, तेरे जीवन से अलग ना होने पाए, क्योंकि इसमें जो लिखा है यदि तुम करोगे तो तुम सफल होगे, तुम्हारे काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभावशाली होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका काम सफल हो जाए। वो तभी होगा जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन से अलग नहीं होगा, आपके परिवार से अलग नहीं होगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, वरन उनको भी जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। गॉड हैज मेड यू पावरफुल, देयर इज पावर विद इन यू। आपके अंदर जो ड्रीम है उसमें सामर्थ है, आपके अंदर जो दर्शन है उसमें सामर्थ है, आपके अंदर जो क्षमता है उसमें सामर्थ है, आपके अंदर जो प्रभु है उसमें सामर्थ है। और ये सारी बातें आपके जीवन को बदलने वाली है। अपने आप को कमजोर ना समझे,
लाचार ना समझे। अपने परिवार के साथ बैठिए और इस बाइबल को पढ़िए। ध्यान सुनिएगा, यदि आप इस बाइबल को अपने जीवन में उठाते हैं तो बाइबल में इतनी ताकत है, ये सबके सामने आपको भी ऊपर उठाएगा। समाज में, परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में। इफ यू लिफ्ट बाइबल इन योर लाइफ, बाइबल विल लिफ्ट यू अप। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबको सामर्थ्यवान बनाया है। आप हमें प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, हमारे कामों को सफल करना चाहते हैं। होने दे इस गुड़ रहस्य को हम समझे कि जब हम आपको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आपके वचन को ग्रहण करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं, तो आप हमारे जीवन को और सामर्थ्य बनाते हैं और हमारे कामों को सफल करते हैं। प्रार्थना करते हैं सारे व्यूअर्स के लिए पिता, इनके जीवन की चुनौतियों को आप जानते हैं, ये इस वचन के सिद्धांत को ग्रहण करें और अपने जीवन में एक बदलाव देख सके। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।